तो बच्चे यहाँ पे हमारा 5वें नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो सेकंड वाले क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश की बात कर रहा है। ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश को निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा कि इसमें जैसे आप जानते थे, आप क्या जानते थे कि जैसे ए डैश निकालने के लिए आप क्या करते थे, यूनिवर्सल सेट में से हम क्या कर देते थे, ए को निकालते थे तो हमारा ए डैश निकल कर आता था। अब इसी में हम बी डैश अगर निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से हम बी को घटाएंगे। अब बच्चे देखो इस ये दोनों तो निकल के आ गया, ए डैश और बी डैश निकल के आ गया। अब ए डैश और बी डैश में बच्चे इंटरसेक्शन हम लेंगे तो इंटरसेक्शन क्या होगा उसकी भी बात कर लेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले हम देखो हम इसको कैसे दर्शाएंगे। देखो हम एक अलग बनाते हैं, यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं। ये पूरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट यू हो जाएगा। और इसी में हमारे पास क्या है, एक सेट है ए, क्या है सेट, एक सेट है ए। इस सेट में ए है तो हमको अगर ए डैश ज्ञात करना है, ए डैश ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना बच्चे कि जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा बच्चे यही तो बचेगा, हमारे पास सिर्फ यही तो बचेगा। जब हम यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, ए को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा। ठीक, अब बच्चे यहीं पे बात आ गई। अब क्या बात हो गई इसमें, अब क्या बात आ गई, अब यहाँ पे दूसरे वाले में चलो, दूसरे वाले में क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, बी डैश को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी डैश ज्ञात करने के लिए हमको क्या होगा, इस प्रकार क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट दिया है, इस प्रकार यूनिवर्सल सेट दिया है, इसमें क्या हो, हमारे पास बी हो, क्या हो, सेट बी हो। तो अब सेट बी को ज्ञात करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से हमको देखो, यहाँ पे देखो यूनिवर्सल सेट में से हमने क्या किया है, बी को निकाल दिया है। जब यूनिवर्सल सेट में से बी को निकाल दिया है तो हमारे पास बचेगा क्या बच्चे, हमारे पास सिर्फ बचेगा बच्चे यही वाला बचेगा, इतना सा पार्ट जो बचेगा ये क्या हो गया आपका बी डैश हो गया। ठीक, आपका क्या हो गया, बी डैश हो गया। हमने क्या कर दिया, बी वाले को हमने निकाल दिया तो हमारे पास बचा कितना बचे, इतना बचा। अब बच्चे देखो यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन की बात करें तो ये जो नया हमारा बन के आएगा, जो पूरी तरीके से बन के आएगा, एक यूनिवर्सल सेट इस तरीके से बनेगा बच्चे, किस तरीके से, इस तरीके से आपका एक यूनिवर्सल सेट बनेगा। अब इस यूनिवर्सल सेट में हम बात करें बच्चे तो इस यूनिवर्सल सेट में एक सेट क्या है हमारे पास, एक सेट है बी, सॉरी एक सेट है ए और दूसरा सेट क्या है हमारे पास, दूसरा सेट है बी। तो एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया। अब देखो बच्चे हमको क्या ज्ञात करना था, बी डैश और ए डैश ज्ञात करना था। तो ये बच्चे क्या निकल के आया है, ये बच्चे आपको निकल के आया है ए डैश निकल के आया है और यहाँ बी डैश निकल कर आया है। और ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन आप देखोगे तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन होगा बच्चे ये होगा, तो ये आपको निकल कर आएगा। अब देखो बच्चे इंटरसेक्शन जब कॉमन जो होगा वो निकल कर आएगा, उसके पहले देखो बच्चे कि ए डैश बी डैश क्या है उसको भी तो देख लें हम। ए डैश बी डैश क्या है, तो ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश अगर देखें तो यहाँ देखो पूरा येलो है, तो मतलब पूरा हम इसको क्या कर देते हैं, येलो कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है क्या, यहाँ पे देखो ये हमारा हो जाता है पूरा ए डैश हो जाता है। अब देखो और यहाँ इस साइड में देखें तो ये क्या हो जाता है हमारा पूरा बी डैश हो जाता है। अब देखो ए डैश बी डैश तो हमने देख लिया। इंटरसेक्शन अगर हम देखें, इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में आपको आ जाता है जो अंदर, इनके अंदर क्या है ये वाला भाग, ये वाला इंटरसेक्शन में भी आ जाता है। जब ये इंटरसेक्शन में आ जाता है तो बच्चे हमारे पास हो जाता है फिगर कैसे पुट आउट होगा, तो हमारा जो फिगर बना हुआ है ये जो आपको दिख रहा है यही आपका फिगर क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ क्या, ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश हो जाएगा। ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश यही वाला फिगर बनकर आएगा, वेन आरेख डायग्राम इसी तरीके से बनकर आएगा। चलिए हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी डैश, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है। तो इस तरीके से अगर आपको निकालना है, यहाँ पे बच्चे हम तीसरे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको पहले एक यूनिवर्सल सेट बना लेना बच्चे। जब यूनिवर्सल सेट हम बना लेंगे, यहाँ पे देखो एक यूनिवर्सल सेट जब हम बना लेंगे बच्चे, इसके अंदर एक हम सेट बनाएंगे, ए सेट बनाएंगे और दूसरा सेट बनाएंगे हम ऐसे बी सेट बना देंगे। ए सेट और बी सेट हमारा दो सेट बन गया। अब हम बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या है, इसको ए ले लेना, इसको क्या लेना, बी ले लेना। अब यहाँ पे बच्चे देखना इंटरसेक्शन निकालना है। देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो अगर हम देखो
ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, यही तो आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, इसका मतलब हो गया कि यूनिवर्सल सेट में से हम ए इंटरसेक्शन बी को घटा दें, ए इंटरसेक्शन बी को घटा दें तो हमारे पास जो निकल कर आएगा ए इंटरसेक्शन बी निकल कर आएगा। तो अब देखो ए यूनिवर्सल सेट अपन क्या है, ये पूरा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अब यूनिवर्सल सेट में सिर्फ हम क्या निकाल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी को निकाल रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ हमें यही वाला पार्ट तो निकालना है, सिर्फ यही वाला पार्ट निकालना है, बाकी सब को क्या रखना है, यूनिवर्सल सेट को बाकी सबको हम कलर कर देंगे। मतलब हमारे पास क्या निकल कर आएगा, अब हमारे पास जो निकल कर आएगा वो हमारे पास सिर्फ निकल कर क्या आएगा, यहाँ पे बच्चे देखो हमारे पास सिर्फ निकल कर आएगा, सिर्फ ये जो बीच वाला थोड़ा सा पार्ट दोनों में है यही हमारे पास बचेगा, नहीं तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी। तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, सेट हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी डैश निकल कर जो आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा। हम इसको और बड़ा से रख देते हैं जल्दी से। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना निकल के आया, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इतना निकल कर आ गया। आई होप कि सभी बच्चे को इतना क्लियर हो गया। आइए हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख देंगे, ठीक। ये हो गया अपना तीसरा नंबर का क्वेश्चन। हम उसके बाद हम चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे नंबर के क्वेश्चन की बात कर ले तो चौथे नंबर के क्वेश्चन पे हमें क्या है, हमारे पास है यहाँ पे ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश निकालना है, ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश निकालना है। इसका मतलब बच्चे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश निकालना है। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है क्या कि अगर हम यूनियन में से देखो ए डैश पहले देख लो कैसे निकलेगा, ए डैश कैसे निकलेगा, ए डैश निकलेगा बच्चे कि इसका मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ए डैश निकल के आएगा। बी डैश कैसे निकलेगा बच्चे, यूनिवर्सल सेट में से हम बी को घटा दें तो हमारे पास क्या होगा, बी डैश निकल कर आ गया। अब देखो जो हमारे पास ये निकला कितना, ए डैश और यूनियन ए डैश और बी डैश हमारे पास जो निकला, अब हम क्या करेंगे, इनका यूनियन ले लें दोनों में। अगर हम इनका यूनियन दोनों में ले लें तो हमारे पास निकलेगा क्या, उसका हम फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास जो फिगर बनेगा वो कैसे बनेगा बच्चे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चे, एक तो एक सेट ये हो गया ए, दूसरा सेट ये हो गया क्या हो गया, बी हो गया। अब यहाँ ए सेट और बी सेट में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा ए और दूसरा हो जाएगा क्या बच्चे, बी हो जाएगा। अभी ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमको ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश की बात करेंगे तो हमारे पास जो निकलेगा वो निकलेगा बच्चे कि हमारा जिस तरीके से ऊपर वाला बना था सेम टू सेम उसी तरीके से बनकर आएगा, निकल कर आएगा। यहाँ पे बच्चे हमारे पास निकल कर क्या आएगा, हमारे पास ये निकल कर आएगा, ये जितना भी हम क्या कर रहे हैं, जितना भी हम एलो कर रहे हैं इतना एलो हो जाएगा, जितना बाकी है वो क्या हो जाएगा आपका, वही क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश निकल कर आएगा। ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश कितना निकल कर आया, इतना निकल कर आएगा। चलिए यहाँ तक बच्चे क्लियर हुआ, किसी भी बच्चे को यहाँ तक कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने छठवें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। छठवां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुज का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है, मतलब यूनिवर्सल सेट है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है तो जिनमें कम से कम एक कोण हो 60 डिग्री से भिन्न है तो क्या ए डैश क्या है। तो ए डैश क्या होगा बच्चे, वो ए डैश क्या होगा, सभी समबाहु त्रिभुजों का क्या होगा, समुच्चय होगा। और यहाँ पे बच्चे हमें देखना क्या है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहले ही देखो कि यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सर्वात्रिक समुच्चय यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेट है। मतलब कि इन्होंने कह रहा है एक यूनिवर्सल सेट इस प्रकार है कि जिसमें क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। इसका मतलब क्या होगा, इसमें त्रिभुज समबाहु भी होगा, समबाहु भी होगा, समकोण भी होगा, समकोण भी होगा और समद्विबाहु भी होगा, समद्विबाहु भी होगा, विषम बाहु होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। मतलब ऐसे त्रिभुज का एक क्या है, एक सेट बना है, वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में बच्चे, कह रहा है कि यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है तो जिनमें कम से कम एक कोण 60
डिग्री से भिन्न है। देखो ये एक इस तरीके का सेट है जिसके पास क्या हो 60 डिग्री से भिन्न हो। 60 डिग्री से भिन्न का मतलब क्या होगा बच्चे कि अगर 60 डिग्री से भिन्न का मतलब होगा इसका मतलब इसके पास भी अलग अलग प्रकार के क्या होंगे त्रिभुज होंगे। इसका मतलब कैसे, जैसे कि इनके पास देखो 60 डिग्री, यहाँ से एक तो 60 डिग्री मान लो, दूसरा कुछ कोई भी मान सकते हो, यहाँ 30 डिग्री, और तीसरा क्या मान सकते हो और यहाँ पे 90 डिग्री या कुछ भी, मतलब अलग अलग त्रिभुजों का क्या हो अलग अलग 60 डिग्री से भिन्न, मतलब अलग अलग 60 डिग्री के अलग अलग होगा। मतलब पहले कोई 60 नहीं है, यहाँ पे मान लो ये क्या है 50 डिग्री है, 5 3 8 हो गया, और इसको 40 डिग्री मान लो और इसको 90 डिग्री मान लो। कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी त्रिभुज का कोई भी कोण हो सकता है, लेकिन 60 डिग्री से भिन्न है, मतलब अलग अलग है। तो फिर क्या करना है, तो हमको क्या करना है, ए डैश हमको ज्ञात करना है। तो अगर 60 डिग्री से भिन्न भिन्न है तो इसका मतलब यहाँ भिन्न भिन्न क्या होगा, भिन्न 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 प्रकार के क्या होंगे। यहाँ से बात करें तो भिन्न भिन्न प्रकार के क्या बनेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार का त्रिभुज है। त्रिभुज है कौन, सेट ए में भिन्न भिन्न प्रकार के त्रिभुज हैं। अगर हमको ए डैश निकालना है, ए डैश में निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए डैश यूनिवर्सल सेट में से हम अलग अलग प्रकार के त्रिभुजों को निकालेंगे। यहाँ पे क्या अलग अलग त्रिभुजों को निकालेंगे, अलग अलग त्रिभुजों को निकालेंगे। तो मतलब जिसके कोण क्या हो, जिसके कोण 60 डिग्री ना हो, जिसके कोण क्या हो 60 डिग्री ना हो, इसका मतलब कि समकोण, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, ये सारे त्रिभुज निकल जाएंगे। अगर कोई त्रिभुज ऐसा बचेगा जिसका कोण क्या होगा, सभी के कोण क्या होंगे 60 डिग्री होंगे, मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री होगा। तो ये वाला जो त्रिभुज होगा ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्या बच्चे होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अब यही वाला त्रिभुज क्या होगा जब समबाहु होगा। अब देखो अलग अलग प्रकार के त्रिभुजों को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो हमारे पास जो ए डैश, यहाँ पे ए डैश रहेगा बच्चे, जो ए डैश हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ यही यूनिवर्सल सेट का सिर्फ एक ही तो त्रिभुज बचेगा। कौन सा बचेगा, ये बचेगा त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज बचेगा। क्या बचेगा, समबाहु त्रिभुज बचेगा। अभी यहीं पे तो यही तो हमें ज्ञात करना था, दो समबाहु जो त्रिभुज बचेगा वो क्या बचेगा, समबाहु त्रिभुज बचेगा। जब यही बचेगा तो इसका मतलब ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा कि जो सभी समबाहु त्रिभुज हैं, सभी समबाहु त्रिभुज का जो सेट होगा, क्या जो सेट होगा वही क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास जो होगा सभी समबाहु त्रिभुज का जो सेट बनेगा वही हमारे पास निकल कर आएगा। ये हो गया अपना बच्चे 6वें नंबर का क्वेश्चन। तो 6वें नंबर का क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम चलते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7वें नंबर के क्वेश्चन में अगर हम देखें, यहाँ पे कह रहा है कि सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरना है। ए यूनियन ए डैश की बात कर रहा है। ए यूनियन ए डैश बराबर हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब ए यूनियन ए डैश की बात करते हैं। जैसे ए था, ए कोई भी सेट मान लेते हैं कि आपके पास 1 2 3 4 है। अब ए अगर यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब यहाँ पे ए डैश अगर हम निकालेंगे तो ए डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डैश हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ए डैश अगर हम यूनिवर्सल सेट में से हम क्या कर दें, इसको घटा दें। क्या यूनिवर्सल सेट में से हम क्या ए को घटाएंगे तो हमारे पास ए डैश निकलेगा। हमारे पास देखो क्या क्या है, देखो 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 संख्याएं छोड़कर जितने भी बचे हैं उसको लिख लेना है। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट में से हमारे पास बचेगा 6 5 6 7 8 बचेगा। अब देखो बच्चे हमारे पास निकल के आया, ए डैश निकल के आया बच्चे यहाँ इतना, और ए हमारे पास इतना है। तो अगर हम इन दोनों में यूनियन ले लें तो बच्चे जो ए के पास है उसको तो लिखना है 1 2 3 4, और जो बी के पास जो है उसको भी लिख देना, जो ए डैश के पास है उसको भी लिख देना है 5 6 7 और 8। ये आपका निकल के आया ए यूनियन ऑफ ए डैश निकल कर आया। इसका मतलब ये निकल कर आया बच्चे कि यहाँ पे इसके सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 निकल के आया है। इसका मतलब ए यूनियन ए डैश बराबर निकल सकते हैं, हम यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं। तो यही हमने क्या कर दिया, ऊपर लिख दिया। इसको सत्य दिखाना था, सत्य हमने दिखा दिया कि मतलब कैसे ये आ सकता है। ठीक, यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या बात करते हैं,
अब हम बच्चे यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। दूसरे वाले क्वेश्चन में ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ ए है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे जाने का प्रयास करें, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है आपको ए होगा, क्या होगा ए। इसमें अगर आप बच्चे फार्मूले में गए होंगे तो हमने इसका जो गुणधर्म बताया था, गुणधर्म में आप गए होंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें रखी गई हैं, उसको सिर्फ आपको ध्यान में रखना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे बच्चे ए इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश की अगर बात करें तो यहाँ पे अपन के पास निकल के आता है कितना फाई, और यूनिवर्सल सेट ऑफ इट के साथ इंटरसेक्शन ले ए का तो हमारे पास यहाँ भी निकल कर आता है कितना फाई निकल कर आता है। तो ये हो गया अपना ये वाला क्वेश्चन, 7वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप सभी बच्चे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट का आपका रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगले वीडियो में फिर एक नया सेशन, एक बेहतरीन सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।